वक्फ बिल पर जो घमासान मचा हुआ है उसी पर आज बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। हमारे साथ एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ असगर अली खान साहब हैं, वकील हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहस की शुरुआत करो उससे पहले दो बयानों का जिक्र करना बेहद जरूरी है। पहला बयान है तौकीर रजा साहब का, इस्लामिक धर्मगुरु हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो बेईमान है, सड़कों पर आ जाएंगे और पूरी तरह से सरकार को यहां पर डराने की कोशिश है। दूसरा बयान है इमरान मसूद साहब का, सांसद है कांग्रेस पार्टी के। वो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो लागू होता है तो संविधान का उल्लंघन होता है। सबसे पहला सवाल अश्वनी जी आप ही से ले लेता हूं कि वक्फ बोर्ड बिल अगर लागू हो जाता है, संशोधन जो होता है अगर वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो इससे संविधान का उल्लंघन कैसे हो जाएगा? देखिए आशीष भाई, स्वतंत्र भारत में जमींदारी तो खत्म हो गई, लेकिन पैदा हो गया एक मजहबी जमींदार हम्म। जिसे वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। हम्म। रेल और सेना के बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास पूरे देश भर में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, यानी 3 दिल्ली उसमें समा जाए। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने हम्म। और बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है वो भारत के संविधान के मुताबिक है, तर्क सम्मत है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4 में जो लॉज डेराइव फ्रॉम पार्लियामेंट है उसके मुताबिक। अब आप ऐसे समझिए कि भारत देश में आशीष भाई 3 तरह की एस्टैब्लिश्ड कोर्ट हैं। पहली कोर्ट है यूनियन जुडिशरी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 146 के तहत। दूसरी है हाई कोर्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के तहत। तीसरी है सबऑर्डिनेट कोर्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के तहत। यानी भारत के संविधान के जो निर्माता थे 389 हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की मशक्कत के बाद जो हमें संविधान दिया, उन्होंने सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए एक संरचना बना दी और उसमें उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन मजहबी कोर्ट नहीं दिया था। ये एक ऐसा कोर्ट है आशीष भाई जहां पर हमारे जो मुस्लिम एमएलए होंगे, मुस्लिम एमपी होंगे, मुस्लिम आईएएस ऑफिसर होंगे, मुस्लिम टाउन प्लानर होंगे, मुस्लिम एडवोकेट होंगे, मुस्लिम स्कॉलर होंगे, मुतवल्लीज होंगे और जो हमारे आपके पैसे से जिनको पेमेंट जाएगी और सेंटर और स्टेट उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सरकार के माध्यम से होगी। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर दूसरी बात, और आपकी संपत्ति मान लीजिए खुदा ने खास्ता किसी तरह वक्त में सम्मिलित हो जाए तो आपको वो अधिकार ही नहीं कि आप सिविल कोर्ट जाकर के कहें कि भाई साहब ये देखिए तो 1954 में एक्ट आया मगर पूरी चेन शुरू से लेकर के देखिए ये हमारी अपनी जमीन है, इसीलिए तो 1500 साल पुराने गांवों पर दावा ठोका जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में जहां हाथ डाल दिया वही जमीन उन्हीं की हो गई। अब वो जब भारत धर्मनिरपेक्ष है तो कानून भी तो आशीष भाई धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अब मेरा एक और सबसे बड़ा सवाल कि जब आप समझिए कि 3 दिल्ली जितनी जमीन है वो जमीन अगर इनके पास है, यानी आने वाले दिनों में तो किसी और को रहने के लिए जमीन कहीं बचेगी नहीं। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति, इससे होने वाली आमदनी को कायदे से तो शैक्षणिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, धर्मार्थ अनाथालयों में खर्च किया जाता है, लेकिन आज ये जमीन उगाही का, जमीन कब्जा करने का एक संस्थान बन चुका है। और एक बात, एक सबसे सिर्फ हिंदुओं को इससे दिक्कत नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी इतने लोग अप्रोच करते हैं बूंदी से, भीलवाड़ा से, कि उनकी जमीन को भी ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से ले रहे हैं। तो अभी देश में एक ऐसी व्यवस्था जब एक तरफ पैरेलल कानून की कोर्ट चल रही है, एक तरफ समझ लीजिए धर्म की कोर्ट चल रही है और उसी संपत्ति का जो निपटारा है वो वहीं जाना है। और एक और बात बताइए,
भारत के असगर भाई तो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे वकील भी हैं। भारत के हर एक कानून में जुडिशियल रिव्यू का अपील करने का पावर है, लेकिन यहाँ पर एक मैं ऐसी व्यवस्था देख रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल की पावर के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील और रिवीजन है ही नहीं। तो बताइए, असंवैधानिक वक्फ है और वक्फ बोर्ड का जो कानून है, या असंवैधानिक अभी का जो उसमें इसका जवाब हम असगर अली खान साहब से ले लेते हैं। असगर अली भाई, ये हंगामा क्यों बरपा है? जेपीसी के पास मामला है, जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी, पार्लियामेंट उस पर कानून पास करेगा, अगर संशोधन की जरूरत लगती है तो संशोधन करेगा, तो हंगामा क्यों है? देखिए, बात आपकी सही है कि अभी कमेटी के पास जाएगा, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी, लेकिन अभी जो डिबेट है वो इमरान मसूद और तौकीर रजा खां के जैसे बयानों पे है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने गलत कहाँ कहा है। उन्होंने भी जो कहा है वो सही कहा है। इमरान मसूद ने कहा कि भाई किसी भी मस्जिद में, चाहे वो ताजमहल हो या कोई भी मस्जिद हो, उसमें क्या कोई दूसरे लोग डिसाइड करें कौन नमाज पढ़े? आपको ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन ध्यान में होगा। असगर अली साहब, आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपको ध्यान में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कैसा क्लेम है, जब वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर क्लेम कर दिया गया था और ट्रिब्यूनल ने उसको सही करार दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, मैंने कवर भी किया था उस समय, मुझे ध्यान में है कि इस तरह के मामलों में कोर्ट का वक्त जाया ना किया जाए। ये किस तरह के क्लेम हो जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हालांकि मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, चाहे दीगर कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, सब वक्त के साथ साथ बहुत सारे अपने ऑब्जर्वेशन भी होते हैं और सारी चीज़ें सिर्फ कानून से नहीं जुड़ी होती हैं। कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन भी होते हैं। यहाँ तक कि जो इस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा फैसला था राम मंदिर का, उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आस्था पे भी इसको कर रहे हैं साथ साथ। तो ये नहीं, ये वक्त के साथ साथ हालात को देख के, मामलात को देख के, सर्कमस्टांस को देख के और बहुत सारी चीजों को देखकर बहुत से फैसले किए जाते हैं। कानून को भी साथ साथ लेकर चला जाता है। अब इसमें अगर इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, चूंकि वो अल्लाह के नाम पे, लेकिन एक बात बताइए असगर अली साहब, अभी आपने कहा कि ताजमहल जो है वो मस्जिद है। मेरी बात सुन लीजिए, कुछ लोग उसे तेजो महल कहते हैं। आशीष भाई, नहीं आशीष भाई, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं उसी पे क्रॉस कर रहा हूं सर। आप तीन दिल्ली की भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे 3 दिल्ली की बात हो रही थी अभी, वो 3 दिल्ली ताजमहल, हम कुछ लोग, दिया कुमारी जी तो कह रही थी कि उनके पूर्वजों ने बनवाया वो तेजो महल है। अच्छा, मुझे तो ध्यान में है कि ये हरिशंकर जैन जी ने एक सूट दाखिल किया हुआ है आगरा के लोअर कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। अरे भाई, तो उसकी तारीख पढ़ो ना। आप खुद ही कहते हो, फिर ऐसा कीजिए कि सारी तारीख को आप बदल दिए। जैसे अभी तक आप लोगों ने कोशिश भी की है, मैं तो वही कह रहा हूं कि जो अदालतों में लंबित है, जो लोग कह रहे हैं, असगर भाई मैंने अपनी तरफ से गाली देना है, बुरा कहना है, तो तारीख को बदलना पड़ेगा आपको। अगर मुगलों को बुरा कहना है तो तारीख को बदलना पड़ेगा। अगर अंग्रेजों से डर के उनकी तारीफ करना है तो तारीख को बदलना पड़ेगा। सर, 120 प्रॉपर्टी है असगर अली खान साहब, जिस पर एएसआई की प्रॉपर्टी है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया हुआ है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। चल रहा हूं, अभी कहा कि 3 दिल्ली के बराबर है। मैं खुद मान रहा हूं डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड का नंबर है जो प्रॉपर्टी है। मैं जमीन पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से चीजों को क्लेम किया जाता है। देखिए, आप नहीं, अगर आप सुन तो लीजिए। मैं सुन रहा हूं असगर भाई, मैं सुन रहा हूं, आप ही को सुन रहा हूं। मकान है, मैं एक वक्त कर देता हूं, आपको क्या परेशानी है भाई? वो हमारी तो प्रॉपर्टी है और फिर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर 3 दिल्ली के बराबर हमारी हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, मैं उसमें गया ही नहीं, मैंने वो एक शब्द नहीं बोला। हिंदुस्तान को इतना केरल के 1000 चर्च क्यों विरोध में आ गए? केरल के 2 गांव हैं, मुंबम है और केराई गांव है, जहां पर पूरे गांव पर ही क्लेम कर दिया गया। 1000 जो चर्च है वो सामने आ गए। नहीं सिन्हा साहब, जहां, अरे सिन्हा साहब, जिस चीज के लिए होना चाहिए हमें चीखें मारना चाहिए, उसमें हम ना डिबेट करते ना चीखें मारते। हमारा चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, हम कोई चीखें नहीं मारते। जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, हमें उसके लिए चीखें मारना चाहिए। आइए, बनिए बहादुर। नहीं, उस पर भी कई बार डिबेट हो चुकी है असगर अली साहब, कई बार डिबेट कर चुका हूं मैं।
कोई डिबेट नहीं होती। आपने कितनी डिबेट मैंने करी है आपको बताइए? बुलाया नहीं, चाइना लेकिन की मैं आपको उस चीनी की बुलाऊंगा जमीन पर अगली बार जब कितनी चाइना बार पर डिबेट डिबेट करी? होगी तो मैं अरे आपको भाई, बुलाऊंगा। वक्त पे आप- मैं व्यक्तिगत वो तौर जगह पे जो कहूंगा मेरी कि असगर अपनी भाई को थी। जोड़ा जाए उसमें अरे चाइना के भाई, डिबेट जो पे। अपनी आप ये कैसे कह सिन्हा सकते हैं कि साहब- मैंने डिबेट नहीं की? अरे सिन्हा साहब, जो हमारी अपनी जगह थी, मैंने उसमें से आधी अपने पास रख ली, आधी मैंने अल्लाह के नाम कर दी। आपको क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी क्या नहीं, परेशानी परेशानी है? उस क्या पर है जिस पर Constitution क्लेम हमारा हो रहा इजाजत है। नहीं देता? अगर 1000 नहीं देता, चर्च क्यों तो सामने आ रहे हैं? 25, 26, 27 आप पढ़िए ना। फिर मैं तो भाई, मैं कानून से भी वही कह जो रहा हूं पावर, आपसे, देखिए और मैं ऐसा तो जाती है तौर नहीं पे ना भी कह रहा हूं। कि ये जमीनें मैं जाती छीन के तौर पे भी केंद्र कह रहा हूं, सरकार कानून से अपने भी कह पास रहा हूं। लेकर जा रही है। दोनों में से एक अश्वनी बात भाई, को आप कोई जवाब ऐसा है दीजिए। क्या? संशोधन मैंने भी पढ़ा है, ऐसा तो अरे मुझे भाई- नहीं दिखा। जमीनें तो आपके पास ही रहेंगी, बोर्ड के पास रहेंगी ना। अरे भाई, ऐसा तो अ- फिर किस बात की परेशानी? आप मैं क्यों वही तो दखल-अंदाजी कह रहा कर हूं रहे कि हैं? परेशानी किस आजादी लिए से तौकीर 75 रजा साल साहब को से ज्यादा हो है, गए। इमरान मसूद आज साहब तक को है। क्या 75 साल संसद से अगर ज्यादा कोई हो गए कानून आजादी को। पास करती है आज तो तक वह सब ऐसी संवैधानिक ऐसी हो चल जाएगा रहा है। क्या? अगर कोई गलत कानून अगर आपको लगता है तो देश अरे की भाई- सर्वोच्च अदालत आपके पास है, जाइए चैलेंज अगर- करिए। अगर- लेकिन ये अगर बयान सं- देना कि अगर हम संविधान सड़कों के पर आ दायरे जाएंगे, में हमारी आप गिनती नहीं ट्रिब्यूनल- बताई जा रही है, हमारी पता नहीं गिनती किस अगर बता दी ट्रिब्यूनल की बात गई, करते हैं। जानबूझकर नहीं आपको बताई वक्फ जा रही है। ट्रिब्यूनल सिर्फ नजर आता है, और कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, रेलवे ट्रिब्यूनल नहीं है, कंपनी ट्रिब्यूनल नहीं। मैं आपको 100 ट्रिब्यूनल्स की लिस्ट भेज सकता हूं। आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल नजर आ रहा है? नहीं, सारे क्योंकि ट्रिब्यूनल्स बयान में उसको ट्रायल लेके होते दिए हैं, जा रहे हैं। सारे मुल्क ट्रिब्यूनल्स का माहौल एक ही खराब कर कानून दिया जा रहा है। आप- जो हमारे मुस्लिम बयान भाई हैं लेके- उनके दिमागों को पूरी माहौल तरह से आप वॉश खराब कर किया रहे जा हैं। रहा है। माहौल- हमारी बहनों के माहौल ये दिमागों लोग को खराब वॉश कर किया रहे जा हैं। रहा है। मैं इससे चिंतित अरे हूं। आप क्यों मैं खेल तो रहे हैं भाई भाई उन बनारस चीजों का हूं, को? मैं तो इससे चिंतित हूं। मेरी मैं समझ तो में नहीं गंगा आता, जमनी तहजीब में मीडिया इन पैदा चीजों हुआ। को क्यों खेल रही है? हमारे भाई लोग, अगर इस हमारे तरह का दोस्त बयान यहाँ दिया बैठे, जाएगा तौकीर हमारे रजा का भाई बयान कि बैठे, हम क्यों उन सड़कों चीजों पर को आ खेल रहे जाएंगे, हैं? ये किसी सारी के- चीजें किसी अगर के कही मजहब जाएंगी में- तो कहां आप जाएगा? किसी के मजहब में दखल क्यों दे रहे हैं भाई? कहां दखल ये दिया तो जा रहा मजहबी है? मामला है। आप मजहब, आप भी अपने मजहब के हिसाब से आप अपनी अरे आधी प्रॉपर्टी, संसद अपनी कर रही पूरी है ना, प्रॉपर्टी क्या अपने संसद से मजहब भी के नाम पे सुप्रीम हो छोड़िए। जाएगी क्या? हम कोई मना कर असगर रहे भाई, हैं? संसद हमने से मना सुप्रीम किया हो था जाएगी भाई। क्या वक्फ बोर्ड? वाह आशीष भाई, भाई, वाह। ये संशोधन सच्चर समिति की अजीब बात है। सिफारिशों के ये अनुरूप ये है। जो और एक्टिविटीज उसकी ये सारे लोग कर रहे हैं, अगर 76 यही तो मुस्लिम नेता करना शुरू कर दे तो एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी आकर। का मकसद ये कहे कि साहब आपकी ये जमीन नहीं, उनकी वो जमीन नहीं। अरे भाई, अगर कोई कानून, पहले तो ये संसद से होके आए, अपने आप से मैं पहले वही से कह रहा हूं ना, जेपीसी बनाई गई है। मैं बाकी के पास भी जाना चाहूंगा। प्रोफेसर अनिल स्वामी जी, अरे जेपीसी बनाई गई ना, विपक्ष ने विरोध किया तो बनाया गया ना। नहीं थी जेपीसी की। अगर बनाया गया ना, कह रहा हूं, अगर नहीं बनाया गया होता, सरकार चाहती, क्या सरकार के पास नंबर नहीं थे? असगर अली साहब, ये बोलिए, सरकार के पास नंबर थे या नहीं थे? सरकार चाहती तो पास करा सकती थी कि नहीं करा सकती थी? अरे भाई, करा सकती थी ना। अच्छा, सरकार ने नहीं करा है ना, जेपीसी के पास भेजा ना, कमेटी बनाई नहीं स्पीकर साहब ने। कौन से कानून लेके चल रहे हैं? आज ही ये सब कुछ नजर आया है कि नकाब यूं नहीं होना चाहिए, मदरसों का ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मदरसों का क्या? यूपी सरकार तो मदरसा एक्ट के समर्थन में आपके साथ खड़ी थी, वो उस पर आप नहीं बोलेंगे। 75 सालों में क्यों मदरसा एक्ट में यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब था कि एक्ट रद्द नहीं होना चाहिए। कैसे कह सकते हैं सरकार? जी बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं जाऊंगा उनके पास। मैं यही तो इन्हीं बातों को मैं आपको दोहराना चाह रहा हूं कि आप ना तो कानून को मानने को तैयार हैं। कौन नहीं मानने के लिए तैयार है? असगर अली भाई, कौन नहीं मानने के लिए तैयार है कानून को? जो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्रिमिनल हो गया। आप उनके बारे में कहिए ना, जो वो नहीं मानते कानून को, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्रिमिनल है। वाह, और आप क्या कहते हैं? आपने क्या कहा भाई, बताइए। मैंने क्या कहा बताइए, तो वही तो मैं समझना चाहता हूं असगर अली भाई। मुसलमान ने कहा, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम भाई को, हमारी बहनों को गुमराह ना किया जाए। तौकीर रजा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हमारे ही भाई गुमराह हो रहे हैं। हम कहते हैं गलत जुमले गलत हैं, चाहे हिंदू के या मुसलमान के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कहते हैं तो सही है, हम कहते हैं तो गलत नहीं, है। तौकीर रजा साहब का इस बयान का आप कैसे हमारा समर्थन खून कर पानी। देंगे? अरे एक बार भाई, मैं अखिल जी के कानून पास से- चला जाऊं, सारे या तो पैनलिस्ट के कानून पास से एक बार देखो। चला जाऊं। अखिल भाई, आप कुछ कह रहे थे? अखिल स्वामी जी, देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं हूं शुद्ध सनातनी हम्म और मैं हूं पूजा पाठी ब्राह्मण। और जिस प्रकार से ढोंगी सनातनी और ढोंगी हिंदू मेरे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा व्यथित। नहीं, क्या पहली बात। बदनाम कर रहे हैं?
अब बोलने दीजिएगा, बीच में हाँ, बोलिएगा नहीं, मत। अगर आप बीच में- अब अगर मुझे- आप व्यक्तिगत तौर नहीं पर नहीं हिंदू नहीं धर्म के खिलाफ बीच जाएंगे तो में बोलना पड़ेगा ना। एंकर डिबेट साहब को तो देखिए, मेंटेन बीच करना में पड़ेगा ना। बोलिए। बोलिए आप। नहीं नहीं, मुझे पहले बोलने दीजिए, फिर जो पूछना है हाँ, पूछिएगा। आप बिल्कुल बोलिए पहले ना। मुझे बोलने दीजिए, हाँ, फिर बोलिए बोलिए। तो। आप अब बोलने दीजिए, पहले हाँ। शांत रहिए, बच्चे की उम्र के हैं, शांत रहिए। नहीं, आप बोलिए। मेरे देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं। पहले 65 साल हम लोग शांति से एकजुट होकर पूरे भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध सब लोग मिलजुल कर रहे। हाँ। पिछले 10 साल के अंदर लोगों ने देश को बंटवारे का जिस प्रकार से प्रपंच रचा है, और ये ढोंगी हिंदू और ढोंगी मुसलमानों ने रचा है, जिस प्रकार से हमारे देश को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांट दिया गया है, कनाडा और अमेरिका को जैसे दुश्मन बना लिया है और चीन की गोदी में झूला झुलाने के लिए झूल रहे हैं, इससे मैं व्यथित हूं, क्योंकि मैं एक शुद्ध सनातनी हूं। मैं ये मानता हूं, सुनिए, वक्फ का नाम आ जाए, नजूल का नाम आ जाए, जहां कोई उर्दू शब्द आ जाए, आप लोग ऐसे बिलबिलाने लगते हैं और कुछ फर्जी और ढोंगी सनातनी आके वो करने लगते हैं, मेरे हिंदू धर्म को बदनाम करने में जुट जाते हैं। नहीं, आपका अकेले का हिंदू धर्म हो अरे गया आप क्या? मुझे बोलने तो दीजिए नहीं, आप महाराज। उसके पैरोकार हैं आप क्या? मुझे बोलने पहले नहीं, मुझे आप बोलने उसके दीजिए। पैरोकार हैं क्या? जितना 80 आपने करोड़ दुबे लोग जी को मानते हैं बोलने उस दिया, धर्म मुझे को। बोलने दी। नहीं, अखिल स्वामी जी, बोलने आप दीजिए। ये नहीं कहेंगे मेरा हिंदू धर्म 80 अरे करोड़ लोगों मेरा की मैं आस्था हूँ है, हिंदू, उसमें मेरी भी आस्था सुनिए, है। अब मेरी बात सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, आप सब कृपा पर करके उंगली मत उठा बोलिए। रहे हैं। आप अपनी अरे बात चुप करिए रहिए, ना। पहले बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए अरे ना। एंकर साहब, आप ये दुबे जी को जितना बोलने दिया, ये ब्राह्मण को बोलने दीजिए। नहीं, मैं उस व्रत समय आती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल के I am पॉइंट थे, the वो senior समझने most के लिए person मैंने बोला। sitting here। स्वामी जी, आप मुझे बोलिए ना। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं लाता हूं रावत जी आपको बीच में जी। सुनिए, ये स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म है जो सबको समेटता है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला देश है। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, हम सब आत्मा हैं। ये शरीर जो है अखिल स्वामी का, और ये जो मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये हिंदू भाई बैठे हैं, ये सब वस्त्र हैं। ये आत्मा है, और आत्मा में क्योंकि सनातनी हूं, कुत्ते को भी खाना खिलाता हूं, गाय को भी खाना खिलाता हूं, कौवे को भी खाना खिलाता हूं। आप लोगों के अंदर जो लोग घृणा भरी हुई है, दूसरे धर्म के प्रति घृणा भरी हुई है, ये जी, ना आप कैसे सनातनी तय है, ना ये करेंगे? हिंदू है। कैसे तय ये करेंगे कि हिंदू घृणा भरी धर्म हुई है? सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, कैसे वक्त घृणा का भरी मतलब हुई है? किस होता तरह है, से आप अरे कह रहे हैं सुनिए कि यार, घृणा भरी हुई है? अरे इनको, अरे शांत रहिए, रावत पहले साहब, सुनिए जवाब मेरी दीजिए आप। नहीं, रावत जी नहीं, पहले मेरा टाइम दीजिए मुझे। आपने ये कोई तो तरीका कह दिया नहीं ना है, पहले सर, मुझे टाइम घृणा भरी हुई रावत है। जी बोलिए, क्यों बोलेंगे रावत जी? पहले मुझे बोलने दीजिए। जितना दुबे जी ने बोला है, मुझे बोलने दीजिए। मैं एक सीनियर मोस्ट आदमी बैठा हूँ, 72 साल का हूँ। ये मुझे देखिए, व्यवधान पैदा मत कीजिए। रावत जी को शांत कराइए, मुझे बोलने दीजिए। एक बात, एक या मिनट तो रावत मुझे साहब, एक बुलाइए मिनट मत। रुकिएगा। जब जम्मू या से, तो मुझे जम्मू बुलाइए कश्मीर मत, से मुझे बोलने दीजिए। वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे उनको भगाया गया, मारा गया, उस समय मुल्क में सब कुछ ठीक था। 10 साल अरे में खराब हो मणिपुर गया के क्या? अंदर जो 16 महीने से आग लगी हुई है, 10 महीने में ही सब कुछ सही हो गया था। 10 वहां साल पे में हुआ है 16 क्या? महीने से मणिपुर के अंदर लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। ये गृह मंत्री रिजाइन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं वहां पे जाके मोदी जी जो है मणिपुर को विजिट करते हैं? वहां पे मेरे हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मेरे क्रिश्चियन भी मारे जा रहे हैं। आप अमेरिका और कनाडा से पंगा ले रहे हैं और चीन को झूला झूला रहे हैं। लेकिन आप ये वक्त बोर्ड पे हिंदुत्व कुछ है। नहीं बोल रहे हैं आप अखिल मेरे जी। हिंदू धर्म को पिछले बदनाम 4 कर रहे मिनट हैं। से आप बोल रहे आप हैं, मेरे लेकिन आपने सनातन वक्त धर्म को बोर्ड बदनाम कर पर रहे हैं। एक शब्द नहीं बोला। आपने पूरे हिंदू धर्म विश्व क्या के है अंदर मुझे भी हिंदुओं पता है को भाई। खतरे में सुप्रीम डाल कोर्ट दिया ने है। कहा था हिंदू धर्म में पूरे एक ही विश्व के विचारधारा अंदर है। हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है। आज पूरा विश्व जो है केवल 2 देश किसने है खतरे में डाल दिया? किसने और खतरे में डाल हिंदुस्तान दिया? में जो ये नौटंकी आप लोग कर रहे हैं ना, किसने खतरे में इसका डाल दिया? अमेरिका और कनाडा में और 1000 गिरजाघर खड़े हो गए, किसके कहने मेरे पर? क्या रिश्तेदार हिंदू मुझ वहां पर पर भुगत जाके रहे हैं खड़े हो इसको। गए क्या? ये फर्जी और ढोंगी सनातनियों को डिबेट में मत आप बुलाया थोड़ी कीजिए। ना तय मैं करेंगे हूँ कि शुद्ध फर्जी कौन है, सनातनी। ढोंगी कौन है। मुझे बुलाया कीजिए, मैं शुद्ध सनातनी। आप ढोंगी शुद्ध सनातनी, एक मिनट रावत जी, शुद्ध सनातनी की परिभाषा क्या है बताइए तो जरा। सनातनी हो आप लोग। शुद्ध सनातनी का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हाँ, का मतलब होता है किसी से घृणा मत करो। हाँ। घृणा करने वाला हिंदू किसने हो ही घृणा नहीं की? सकता। क्या रावत साहब घृणा घृणा कर करने रहे हैं वाला क्या? हिंदू हो ही दुबे नहीं जी सकता। कर रहे हैं क्या? मैंने किया क्या? भाई भाई कह के बात कर रहे हैं हम लोग। अरे अपने भाई भाई मुल्क की कह के बात बेहतरी कर के रहे लिए हैं। वक्फ बात का कर रहे मतलब हैं। होता है, वक्फ का मतलब होता है कोई मुसलमान अगर अपनी जायदाद वक्फ को देना चाहे बिल्कुल तो दे मैं रहा है, मानता क्या हूं, परेशानी है? लेकिन आप हम किसी हिंदू भी में प्रॉपर्टी रहते को थोड़ी ना क्लेम कर लेंगे। अरे आप आपका ताजमहल मंदिर पे तो क्लेम छूटा कर है लेंगे, यार। आप कुतुब अरे मीनार मैंने पर कंटिन्यू क्लेम किया है। करेंगे, आप राम अटाला मंदिर मस्जिद के पर लिए मैंने क्लेम कर लेंगे, कंटिन्यू किया है। आप हर आपके चीज मंदिर थोड़ी की ना छत क्लेम करते छूटी है। जाएंगे। आपका संसद भवन हम लोगों ने बनवाया, संसद भवन चूता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटती है। मुसलमान आप लोग ढोंगी हिंदू हैं, धार्मिक नाम पे आप लोग कब्जा असली नहीं कर हिंदू नहीं सकता। हैं।
बेकार की बातें आप लोग करने असली बैठे हिंदू थे, नहीं है। सनातनी हो। रावत जी असली आप हिंदू जवाब धर्म दीजिए, आप सीखना है, फिर मैं मुझसे आपके सीखिए। पास आऊंगा हाजिम नाजिम खान साहब। तभी स्वामियों के पास आइए, असली स्वामियों के पास आइए। वजह से सनातन धर्म असली हिंदू हूं मैं असली सनातनी हूं। सनातनियों जाओ ना जम्मू कश्मीर में जाकर के वहां लड़ो। सनातनियों आप जैसे कायरों की वजह से जम्मू कश्मीर खाली हुआ, जो शुद्ध सनातन भी और सर्वे भवंतु सुखने की बात करते थे उसकी वजह से हुआ। अभी हालात वेस्ट बंगाल के अंदर भी हो रखे हैं, वही उस पर हालात कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर वहां कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो सनातनी अखिल स्वामी जी, बोल रहे पश्चिम हो। बंगाल में जो कुछ हुआ क्या उस पर भी कुछ बोलेंगे क्या आप? अरे मणिपुर जाइए, हिंदुओं को आप बचाइए। मणिपुर देखेंगे, रोज आप पश्चिम 16 बंगाल महीने नहीं से आग देखेंगे, लगी हुई मतलब है। आप अपने चश्मे से मुल्क को देखते हैं। हाजिम भाई, अरे आप मेरा हिंदू हाजिम भाई भाई मर के रहा पास है आ जाओ। वहां मणिपुर हाजी के नाजिम अंदर। भाई के पास आ जाओ। मणिपुर के अंदर हिंदू भाई मर रहा है, उनकी रक्षा कीजिए, ये नौटंकी मत कीजिए। उस पे भी कई डिबेट कर चुका हूं सर, आपकी अरे जानकारी के डिबेट लिए मत बता कीजिए, दूं। अगली मोदी बार जी से से मैं कहिए कहूंगा जाए कि आपको मणिपुर। भी बुलाया जाए। डिबेट मत कीजिए, मोदी जी से कहिए मणिपुर जाएं, हाजी आंसू भाई। पोंछे वहां हिंदुओं के। मेरे हिंदू भाई मर रहे हैं वहां पर। जी, आपकी मूर्खता की वजह से बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं। नहीं, आपकी किसकी मूर्खता की वजह से? हाँ। एक मिनट रुक जाइएगा, किसकी मूर्खता से? आप जैसे ये जो आप हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला रहे हैं, किसने फैलाया? क्या कोई नैरेटिव फैला है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? बांग्लादेश किस तरह की बातें कर रहे हैं अखिल स्वामी जी? मेरे खुद हिंदू को भाई सनातनी मारे जा कहते रहे हैं, हैं। इस तरह की बातें करते हैं आप? क्या बातें करते हैं? कायर शेख हसीना को सनातनी क्यों है। बिठाया? आप दूसरे को मूर्ख मूर्ख बोलते हैं। शेख हसीना को हिंदुस्तान में क्यों शरण दी आपने? शेख हसीना क्यों के शेख जाने हसीना के को बाद बिठाया? बांग्लादेश में क्या स्थिति है देखा अरे है इसलिए आपने? है कि आप पढ़ा लोग है मुसलमान पेपर, करेंगे, वो भी वहां कर के रहे हैं। समाचार पत्रों को अरे देखा यहाँ है भी हिंदू कि एक मुसलमान तरफा करोगे, वो भी देखते हैं, करेंगे। एक तरफा सोचते जहाँ हैं जो आप, मेजोरिटी में होगा मारेगा और खुद को minority। सनातनी कहते हैं। अरे सनातन मेरे को रिश्तेदार समझिए रहते अखिल हैं स्वामी कनाडा, जी, अमेरिका में। मैं आपसे वो उम्र दुख में झेल छोटा रहे हैं हूं आप लेकिन लोगों की वजह सनातन से। को समझता हूं। अरे अपनी वो दुख झेल रहे हैं सनातन आप को लोगों की समझता वजह हूं। से। दादी अपने ये आप जो आप कनाडा अपने को आप गाली उतर दे गए रहे हैं ना, पाकिस्तान सवाल में हिंदू वापस बिरयानी आएगा। खाने के अरे लिए। कनाडा एक जैसे दो देशों बातें को हो तो धूल कहें। चटा चुके हैं। इतिहास पढ़ो पहले प्रोफेसर हो आप। अरे इतिहास हमको छोड़िए 71 में महाराज, धूल अरे चटाई थी आपसे नहीं अमेरिका को। पढ़ूंगा इतिहास। 65 में भी धूल चटाई थी, आपको याद है? और अरे अमेरिका आप साथ जो हैं, आप छत्रपति शिवाजी की मूर्ति में पैसा खा गए आप लोग। वो गिर पड़ी 6 महीने में। लेकिन पश्चिम और बंगाल नेहरू जी पर ने आप बनाई, नहीं बोलेंगे। 50 साल चली। किसी बात पे नहीं करोगे आप कश्मीरी हिंदुओं पर नहीं बोलेंगे। आप जवाब आप अरे अपने मणिपुर चश्मे के के हिंदुओं हिसाब में बोल से रहा हूं, परेशानी अखिल है जी क्या? आप बोलते हैं। नाजिम भाई आप अरे बोलिए ना मणिपुर के प्लीज, हिंदुओं पे प्लीज आप आप बोल रहे बोलिए। हैं। मैं क्षमा भी चाहता हूँ, आपके पास देर से आया। नाजिम भाई प्लीज। तो हम धूल चटा चुके हैं। सीना साहब देखिए, जिस तरीके से आज डिबेट का जो ममनून था, उस डिबेट को कहीं ना कहीं किस तरीके से दूसरी तरफ ले गए वो गलत है। देखिए मैं ये कहता हूँ, देखिए जब इसी मुल्क के अंदर अगर हमारी हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात हो जाती है, जब इसी मुल्क के अंदर ये कहा जाता है कि देखिए आपकी जमीन को ज्यादा बच्चे वाले ले लिए जाएंगे, फिर इसी मुल्क की जमीन पर अगर पैगंबर इस्लाम पर आप टिप्पणी करने वालों के बचाव में आने के बाद एक विधायक ये कहता है कि अगर इनसे हाथ लगा दिया तो मस्जिद में चुन चुन कर घुस घुस कर चुन चुन कर मारेंगे। इसी भारत के अंदर फिर जब चुनाव होता है जम्मू कश्मीर में, फिर ये कहते हैं कि ईद मुहर्रम पे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। इसी मुल्क के अंदर जब बिल्किस बानो की बात आती है तो जो बलात्कारी होते हैं उनका जेल से बाहर निकलने में स्वागत होता है। इसी मुल्क के अंदर कठुआ कांड में एक 8 साल तो फिर आप ये भी बताइए कि जो आतंकवादियों को फांसी लगाई गई थी उनके जनाजे में कितने लोग शामिल हुए थे? हाँ सुन लीजिए, हाँ सीना साहब देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी के फांसी लगाई गई थी, हम देखिए आतंकवादियों के खिलाफ है क्योंकि हम इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और देखिए आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानने वाले, हम वीर अब्दुल हमीद साहब को मानने वाले, और हम भगत सिंह को मानने वाले, शहीद भगत सिंह जी को। तो हम तो देखिए उनके मार्गदर्शनों पर चलने वाले। और रही बात है कि अभी बात आ रही थी वक्फ बोर्ड की जमीन की, देखिए मैं कहता हूँ कि तीसरा नंबर वक्फ बोर्ड की जमीन का आता है। अगर चौथा नंबर अगर जांच पड़ताल कर ली जाए तो शायद मुझे लगता है कि आश्रमों के पास सबसे ज्यादा जमीनें भारत के अंदर मिल जाएंगी अगर आश्रमों की जांच हो जाए। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ तो वक्त के नाम पर एक मैं तो कहता हूं होनी चाहिए, लेकिन हाजिम भाई आप नाजिम भाई आप ये आपको शायद इस बात का एहसास है कि अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, बहनों के लिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए अगर किया जाता, अगर बहुत सारी चीजें की जाती, हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन, तो शायद इतने सवाल ना उठते। हाँ सीना साहब देखिए, अभी आपने कहा कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, देखिए मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। तो शायद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो शायद जो सच्चर कमेटी में ये कहा गया कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हैं।
अगर वो लागू हो जाती तो शायद मैं कहता हूँ कि भारत का मुसलमान एजुकेशन में आ गया था और भारत को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाता। और इंशाल्लाह देखिए अब भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए जिस देखिए तरीके मैं से तो अभी धर्म मानता नहीं हूं, पता नहीं अभी मुझे हाँ। धर्म मेरा बताया गया है। मैं तो कहता हूं कि हम सब भारतीय हैं। मेरा हाँ, हमेशा सीना से साहब- मानना है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि वहां हाँ, पर सीना साहब कॉलम देखिए, भरना पड़ता आपको है, दिल कॉलम से लिखना समझ- पड़ता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है कि मैं किस कास्ट से हूं, किस धर्म से हूं। नहीं तो मेरा मानना है कि मैं भारतीय हूं। शीला साहब देखिए आपको मैं सलूट करता हूं दिल से, क्योंकि देखिए आप मेरे भाई हैं, मैंने इसलिए आपको सलूट करा। और देखिए मैं ये कहता हूं सीना साहब, आप बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। हर बार मैं आपके डिबेट में आया हूं, आपकी डिबेट जो होती है बड़ी सार्थक होती है और एक ऐसा मैसेज देती है कि ताकि लोग आपके डिबेट को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ सीना साहब ने एक बैलेंस वाली बहुत अच्छी डिबेट कराई। लेकिन आज डिबेट के अंदर जिस तरीके का माहौल बताया गया, जहां शुद्ध सनातनी, हम लोगों को तो आज पता चले कि शुद्ध सनातनी भी होते हैं और अशुद्ध सनातनी भी होते हैं, हम लोगों को तो आज ही पता चला। लेकिन इस मुल्क के अंदर हमें शायद सिर्फ कोई यही पता है, कोई तीसरा भी हमें निकाल सिर्फ दे। यही पता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और देखिए सीना साहब एक बात और मैं कहता हूँ, अभी बात आती है संसद भवन की। देखिए संसद भवन के बारे में भी ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया। देखिए बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े ही सम्मानित व्यक्ति है, जाहिर सी बात है उनके पास कहीं ना कहीं से कोई एविडेंस होगा जब ही उन्होंने कहा कि जो संसद भवन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनना है, ऐसा बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा। लेकिन देखिए वक्फ बोर्ड ने फिर भी देखिए ये देश हित के लिए संसद भवन लेकिन बनाई नाजिम गई भाई है, तो ये बताइए ना कि जेपीसी के पास मामला है, क्या अगर इसमें संशोधन होता है तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ सुन लीजिए सीना साहब, मैं पूरी बात करने के बाद उसका भी जवाब देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब वक्फ बोर्ड ने संशोधन होता नहीं, देश हित के संशोधन लिए क्या संसद होता है भवन ये बनवा देखना दी और दे अब कोई क्लेम नहीं करा। देखिए किसी भी सांसद से कोई किराया नहीं मांगा कि आप संसद भवन में जाते, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ये जमीन जिस तरीके से अजमल साहब ने कहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए देश हित के लिए ये संसद भवन बनाई गई है, यहाँ से देश हित के फैसले होते हैं, देश के बड़े बड़े कानून यहाँ से बनते हैं। तो देखिए बिल्कुल देश हित के लिए बहुत बड़ा कदम है वक्फ बोर्ड की जमीन अगर यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। अब आप कहते हैं कि जेपीसी के पास एक रिपोर्ट गई है, तो देखिए जेपीसी के पास रिपोर्ट गई है, अब जेपीसी को फैसला करना कि उसको आगे क्या करना। लेकिन हम लोगों का मानना यह है कि देखिए हम लोग संवैधानिक लोग, संविधान को मानने वाले, और जिस तरीके से बार बार वक्फ बोर्ड के नाम पर अभी एक कर्नाटक का भी नाम लिया था दुबे साहब ने, और फिर ये भी कहा था कि भारत की सारी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, इस तरीके का झूठ बोलकर अश्विनी दुबे जी एक माहौल बना रहे एक समुदाय के खिलाफ, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने ट्रिब्यूनल का भी नाम लिया था, जबकि मैं ये कहता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो चयनित करते कौन करता, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, चेयरमैन अश्विनी जी वगैरह जवाब सब आप उन्हीं के दीजिएगा। होते हैं। हाँ वही करते हैं, लेकिन फिर भी एक देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना दिया गया है एक नहीं, भाइयों को अश्विनी डराने जी के कानून लिए। के हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं नाजिम भाई। अश्विनी भाई जवाब आप दीजिए। हाँ मैंने भी कानून के हिसाब से, मैं भी इतना कानून का जानकार हूँ सीना साहब, मैं भी जानता हूँ कानून। असगर भाई मेरे दोस्त हैं, असगर भाई मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ कि हाजी नाजिम खान तो खैर वो इमोशनल हो रहे हैं, वो बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो उनकी बात का क्या जवाब देना। उन्होंने तो पार्लियामेंट को भी दान कर दिया था इस बात को आशीष भाई कोई बात नहीं, आपको हाजी नाजिम सवालों से भागने नहीं देगा, आपको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से आपको जवाब देने पड़ेंगे। आशीष भाई जी पहला वक्फ अधिनियम, देखिए असगर साहब मेरी बात से ताल्लुक रखेंगे और मुझे पूरा एहतराम है उनका। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया, पहला संशोधन 1995 में और दूसरा संशोधन 2013 में। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है, यहाँ तक सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून। एक बार जब कोई जमीन वक्फ बोर्ड का नाम लिया तो मैं कह रहा हूँ बाकी देशों में इस्लामी देशों में शरिया कानून है। एक बार सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए, क्योंकि 2013 में जो संशोधन किए गए थे वही मुख्य विवाद की जड़ है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास, चाहे हाजी नाजिम भाई की जमीन हो, चाहे असगर भाई की जमीन हो, चाहे सिन्हा साहब की हो, चाहे दुबे साहब की हो, चाहे रावत साहब की, और चाहे हमारे सनातनी भाई अखिल जी, किसी की भी अगर एक बार संपत्ति वक्फ में चली जाए, मैंने जाति और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, तो उसे पलट नहीं सकते। और अब पावरफुल लोगों ने यानी जमींदारों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। फिर बड़े आदर के साथ कहूंगा, जमींदारों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया।
भारत में वक्त की संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप ये नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बोर्ड पर ये हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान क्या कह दिया अखिल जी? अरे ये हिंदुस्तान आप को सुनना ही तोड़ नहीं के चाहते। मानेंगे। ये गोलवर्कर के शिष्य जो हैं देश को, आप किसी को भी कोई भी हमको ठप्पा प्यार दे मोहब्बत से दीजिए, रहने दीजिए। लेकिन आप जो हमको हैं प्यार वो मोहब्बत शुद्ध से रहने सनातनी दीजिए। हैं। हिंदू आप मुसलमान शुद्ध सिख सनातनी ईसाई हैं, आपस में बाकी सब आप भाई किसी भाई। को भी कोई ठप्पा दे दीजिए। ये गोडसे के और ये कौन थे वो गोलवालकर के ये शिष्य जो हैं इस देश को फिर तोड़ देंगे। हमें मोहब्बत से रहने दीजिए। वो कहां आप पे जहर घोल रहे हैं? मोहब्बत की अलग जगाइए, नफरत मत फैलाइए। मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हाँ, मोहब्बत की दुकान खोलिए। मोहब्बत की दुकान खोलिए। रावत साहब आप जवाब, अश्वनी भाई आप कुछ कह रहे थे। मैं असगर भाई आपके पास आ रहा हूँ। मैं बोल देता हूँ प्रोफेसर साहब सुनिए। असगर भाई एक बार असगर भाई को बोलने दीजिए। रावत जी मैं आता हूँ सुन लो जी। पहले 20 मिनट आप बोल चुके हो। मैं इस बात के आपसे लिए ये पूछ रहा हूँ, मोहब्बत मैं की इस दुकान बात के लिए खोलने से क्या प्रोफेसर साहब दिक्कत है? को कृष्ण जन्मभूमि के प्रोफेसर साहब बगल में को सलाम इसका बनी करता हुई है। प्रोफेसर वो साहब बगल ने की जो बात प्रॉपर्टी भी के कही ऊपर- है, अरे व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है, व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है, व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है। कृपा की देख लीजिए, शुद्ध सनातनी व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। मंदिर है व्हाइट हाउस के नीचे, तुड़वा लीजिए, खुदवा लीजिए व्हाइट हाउस को। नीचे है मंदिर, काशी मुझे में सपने में आया है मंदिर है व्हाइट हाउस के नीचे। कहां से ज्ञान वापी आ गई? इनको बोलो ना। अरे व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है भाई। उनको वहां से स्ट्रक्चरों को हटाएं, उनको उन जगहों से। अरे व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है। वो कह रहे हैं व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है। सारी जमीनें वक्फ बोर्ड कब्जा करता है। अरे यार ये डोनाल्ड ट्रंप के मकान के नीचे मंदिर सेना है। साहब इसमें क्या बात है भाई, जवाब देना। रावत जी असगर भाई, व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है। असगर भाई लेकिन एक सवाल उठता है, क्योंकि देखिए अखिल जी टॉपिक से डिरेल कर रहे हैं बार बार, क्योंकि वो शुद्ध सनातनी है। मतलब एकदम अलग तरह का, पहली बार ऐसा सनातनी से मैं मिला हूँ अपने 17 साल के करियर में। तो शुद्ध सनातनी, शुद्ध सनातनी। आपके दिल में दर्द नहीं होता? हिंदुत्व चलेगा, स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व चलेगा, भगवान कृष्ण का हिंदुत्व चलेगा। असगर अली साहब एक सवाल सीधा आपसे है, क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के कुछ जो प्रावधान एक्ट है उनमें बदलाव होना चाहिए? हिंदुत्व चलेगा इस देश के अंदर। अरे अखिल स्वामी जी मैं समझ गया, शुद्ध सनातनी आप कहिए तो राजनीतिक विश्लेषक की जगह लिखवा दूं, नीचे आप शुद्ध सनातनी हैं। लिख दीजिए, देखिए लिखवा देता हूँ पीसीआर शुद्ध सनातनी लिख दो भैया इनके नीचे। नहीं, शुद्ध सनातनियों से पूछो तो सही कि भैया वहां से मस्जिद सिन्हा साहब की दुकान खोलो ना पहले। असगर अली भाई आप बोलिए प्लीज। अरे सिन्हा साहब प्लीज। मैं अरे रावत जी मुझे मत पढ़ाइए, सेना साहब उम्र में बहुत छोटे हैं सबसे अभी आप। पहले तो सब मैं कोई इनसे प्रोफेसर छोटा साहब है, को ये सलाम शुद्ध करता हूं। सनातनी है। प्रोफेसर साहब ने जो बात कही उन्होंने किसी के लिए नहीं कही, किसी के लिए, ना हिंदू ना मुस्लिम ना, उन्होंने कहा ढोंगी मुसलमान ढोंगी सनातनी, ऐसा नहीं है उनके लिए। यहाँ बात ऐसी हुई कि बुरा पता नहीं क्यों किसी को लग गया, ऐसा लगा जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, कि किसी को कह रहे। उन्होंने सबके लिए कहा था कि जो ढोंगी लोग हैं उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं प्रोफेसर साहब की बात की तायीद करता हूं और प्रोफेसर साहब को सलाम करता हूं। करोगे, अब आपने आपके आग सवाल लगानी है, का आपको जवाब आग है लगानी है। कि उनसे मैं पूछ रहा हूँ शुद्ध सनातनी अरे क्या आप होता है? आग तो आप लगा ही लो, पूरे मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में लगा दिया ये आपने। अशफाक उल्लाह भाई खां देखिए, वाले मैं- मुसलमान हैं, आप ये इससे- अब्दुल इससे हमीद बड़ी वाले आग क्या मुसलमान होगी? हैं। एक्चुअली क्या है कि आप यातुराम गोडसे के मानने राम आप प्रसाद आप बिस्मिल और महात्मा के अशफाक हत्यारे उल्लाह हैं। खां साथ लड़े थे। ये महात्मा के हत्यारे हैं। इन्होंने भाई अशफाक इन्हें तो ये उल्लाह करना ही है, खां और इन्होंने राम हिंदुस्तान को प्रसाद बर्बाद बिस्मिल किया है आज साथ तक। अखिल स्वामी जी अभी अभी डिबेट को 40 मिनट हो गए, आपने वक्फ बोर्ड पर एक बात भी नहीं की। शुद्ध सनातनी से लेकर गोडसे से लेकर आप पता नहीं व्हाइट हाउस पहुंच गए। अरे आप बोलने दीजिए, मैं बोलता आपको हूं। बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं ये तो देखिए। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं ये तो देखिए, समझिए। आप चाहते हो तलवारें बांटे, आप चाहते हो त्रिशूल बांटे, प्यार की दुकानें नहीं खोलना है अरे आपको। 2 मिनट मुझे नफरत वक्त पे बोलने देखो, दीजिए। जब नफरत की दुकानें खुलती है ना तो दिल टूटते हैं, उससे मुल्क टूटता है, मुल्क बर्बाद होता है। मत करो मुल्क को बर्बाद। ये लोग हमारा मुल्क को मुल्क बदनाम है, करने में लगे ये हुए हैं, हमें ये प्यार मोहब्बत तुम्हारा रहने नहीं देना एक हाथ चाहते। नहीं है, ये सभी का प्यार खून मोहब्बत से शामिल है देश को इसकी रहने मिट्टी नहीं देना में। चाहते। अरे सुन लीजिए रावत साहब, सभी ये का नफरत खून है फैलाते इसकी हैं, मिट्टी में ये शामिल, मोहब्बत की सभी का दुकान बंद खून करना है इसकी चाहते हैं। मिट्टी में शामिल। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हम सबका है।
हमारी कुर्बानियों का नतीजा है ये। शुरुआत हमने की थी इसकी, ये हमारी सनातनी कुर्बानियों का बनिए नतीजा है। रावत जी, आप पता सनातनी नहीं बनिए। प्रोफेसर साहब ने कहा सबके लिए, आप अपनी दाढ़ी देखने लगे सनातनी हूँ तभी कि बच भाई के बैठा हूँ, इन्होंने हमें नहीं कह दिया नहीं है आप ढोंगी सनातनी बना आप। धर्म परिवर्तन वो तो कर आप लेता। ढोंगी हो, राजीव खान की तरह आप धर्म ढोंगी है परिवर्तन जो कर आप लेता। पूरा माने। ये भी पहले आप सनातनी ढोंगी थे, हैं? इनसे पूछो। अरे इनके रावत साहब, आप पास ढोंगी है जो थे। आप पूरा माने, अस्कर बताइए साहब भी पहले आप सनातनी तो पूरा मान थे, रहे नाजिम हैं, खान हम भी भी तो सनातनी बैठे अब ये रावत जी बताइए, हम भी तो भगवान बैठे, हम तो कृष्ण पूरा को नहीं मानते माने। हैं आप? नहीं, आप भगवान बताओ ना, कृष्ण को पूछो मानते हैं कि नहीं इनसे मानते? सनातनी थे कि नहीं थे ये पहले? आप भगवान और ये कृष्ण आप को जैसे मानते हैं कि नहीं मानते? आप जैसे शुद्ध गीता में सनातनी भगवान थे, कृष्ण ने क्या कहा? असगर साहब अरे भी हम सनातनी वस्त्र थे, हैं, नाजिम वस्त्र खान भी हैं। सनातनी ये थे। भी जो बैठे हैं आप हाजी शुद्ध साहब, सनातनी खान थे। अरे साहब, भैया ये रावत सब साहब, आप आत्मा क्यों पूरा है। मान रहे हैं? मैं भी आत्मा हूँ, रावत ये साहब, भी आप क्यों आत्मा बुरा है। मान रहे हैं? ये वस्त्र बैठे प्रोफेसर हैं। साहब ने सबको कहा है, हमें भी कहा, हम तो बुरा नहीं मान रहे, और हम कह रहे हैं, उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं कि जो ढोंगी लोग हैं उनको दूर करो। आप ढोंगी हैं, आप क्यों बुरा मान रहे नहीं, हैं? ये ढोंगी नहीं है, मैंने रावत कहा जी था कि ढोंगी भाई, नहीं है। जो दुबे ढोंगी जी चाहे भी ढोंगी सनातनी हो नहीं चाहे है। मुसलमान हो, नहीं, वो सब बिगाड़। सिन्हा साहब प्रोफेसर साहब ने देखिए, सही एक कहा बात है। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी कही है। प्रोफेसर साहब की हाँ, बात- असगर भाई, आपको असगर तो भाई, ऐसा लग रहा है मैं कि ये बोलिए, कहता हूँ नाजिम कि भाई, एक क्या बात कह रहे हैं आप? स्वामी जी ने बहुत जैसे अच्छी प्रोफेसर कही है। साहब ने कहा, आपने अपनी दाढ़ी खुजाना शुरू एक कर बार दी। अली भाई, एक बार, हाँ नाजिम भाई क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं देखिए, एक बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही है स्वामी जी ने। देखिए, हम्म। इन्होंने दोनों तबकों को कहा है, मुस्लिम समाज को भी और हिंदू भाइयों को, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हिंदू भाई भी एक तरफ से कट्टर हमें है, तो कहीं बुरा ना नहीं कहीं लगा। एक तबका मुस्लिम समाज का भी कहीं ना कहीं कट्टर है, जो दोनों 10% है, 10% हिंदू भाई में से 10% लेकिन नाजिम भाई, हैरानी इस बात की है ना कि डिबेट को 42 मिनट हो गए अरे और भाई, अभी चोर की दाढ़ी तक में तिनका, इनकी आप तरफ तो से, बुरा मान लो, अखिल हम जी तो की बुरा तरफ नहीं से माने। हम वक्फ भी तो बोर्ड बैठे को ही यहाँ। लेकर, अरे बोलने कानून दीजिए को आशीष लेकर जी, एक, केवल अरे वक्त आप पे ढोंगी पे बोलूंगा, चले 2 जाएंगे, मिनट केवल आप वक्त पे सनातनी पे बोलूंगा। चले जाएंगे, आप केवल बांग्लादेश वक्त पे पहुंच बोलूंगा। जाएंगे, आप चीन केवल पहुंच वक्त पे जाएंगे, बोलूंगा। लेकिन अरे जो भाई, टॉपिक का बोलने मुद्दा है उस पर आप तो बोलेंगे ही दुबे जी नहीं। को बोलने आवाज कौन देते हैं। उठा रहा है? सनातनी सीना तो साहब उठा रहे देखिए, भाई। वक्त 2 और मिनट वक्त मुझे की बोलने और दीजिए, वक्त और केवल वक्त वक्त जमीन का पे मामला, बोलूंगा। मैं ये का कहता हूँ, नुकसान देखिए, करना चाहते वक्त हैं। की हुई जमीन हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है इस मुल्क के अंदर, और देखिए जितनी ज्यादा जमीनें बताई जाती है कि अगर हमने तीसरा कर नंबर दी तो जमीन आपको का क्या आता है, तो मैं परेशानी ये है? कहता हूँ सीना साहब बड़ी जिम्मेदारी के नहीं, साथ कहता हूँ, यहाँ पर देखिए नाजिम भाई, वक्त की जमीन से किसी को एतराज नहीं है। जिस हिसाब से जमीनों पे क्लेम किया जा रहा है उन पर एतराज है। ये बार तो बार मुझे बोलने आ रहा दीजिए है ना कि वक्त से। इतनी सारी जमीन है, वो उस पे वक्त नहीं पे बोलने है। अरे दीजिए भाई, मुझे वो 2 बिल्कुल जिस मिनट। तरह अलग से चीज है। क्लेम किया जा रहा है उसको लेकर विवाद है। अश्वनी जी, जिस तरह से सीना साहब, क्लेम बस की 30 जा रही है सेकंड, 30 चीजें, सेकंड। या सीना फिर साहब, केवल 30 ट्रिब्यूनल तक मामला सिमट कर रह जाता है, विवाद की असली वजह वो है। आपके पास कितनी जमीनें, कोई किसी ने जोखा लेखा जोखा नहीं सीना मांगा साहब, भाई मुझे साहब। 30 सेकंड चाहिए पूरी बात करने मैं के लिए। आऊंगा, ये लेकिन कहूँ पहले कि- दुबे जी से जवाब ले लूं। मैं आता हूं नाजिम भाई आपके पास। और असगर जी ने दोनों ने अरे सच्चर भाई, सत्य- उसके लिए कोर्ट्स है, वो करें। वहां पे क्लेम कौन मना कर रहा है? और पूरे हिंदुस्तान में क्लेम हो रहे हैं, केस चल रहे हैं बहुत सारी कोर्ट्स में, इन लोगों ट्रिब्यूनल का में भी चल रहे हैं, वैसे कोर्ट्स में भी चल रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इन लोगों का वॉल्यूम डाउन करवा दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, नहीं, अगर वॉल्यूम डाउन करा दिया तो वो सनातनी, जो सच्चे सनातनी है, वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सच्चे नाराज हो जाऊंगा। सनातनी का जिस मेरा देश कराइए में तो 80 दुबे जी करोड़ का भी हिंदू कराइए। रहते हैं, अरे वहां साहब, वकील आवाज साहब का दबा भी दी कराइए। गई। अगर क्यों मेरा कह रहे हैं? कराएंगे तो वकील साहब का भी कराइएगा। नहीं, मैं ऐसा सीना कुछ नहीं साहब- करा रहा हूं। अश्वनी भाई, सीना आप अपनी साहब, बात दुबे को साहब रखिए। अति क्षमा मुझे करना लगता है चाहते कि हैं, अखिल जी, आप दुबे जी को बोलने देंगे, उसके बाद मैं सबके पास आऊंगा। दुबे जी, आप बोल लीजिए। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। हर व्यक्ति बार बार सच्चर कमेटी की बात करता है, अभी भी सच्चर कमेटी की बात आई। सच्चर कमेटी की स्वयं रिकमेंडेशन में है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ व्हाट डज इट हमारे मीन? व्हाट डज इट मीन? मुस्लिम भाई ही कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3 कि बाकी जो यहां पर अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी या और भी जो अल्पसंख्यक इस देश में हैं, उनके लिए ऐसा कोई बोर्ड क्यों नहीं। पॉइंट नंबर 4, जिस तरह 2013 का संशोधन हुआ उसी तरह ये 2024 का संशोधन है। क्या 2013 के संशोधन में इतना ह्यू क्राई उठा था? नंबर 5, 1954 को वक्फ बोर्ड आया, पार्लियामेंट अंग्रेजों के समय पर बिल्डिंग बनी और पार्लियामेंट की बिल्डिंग वक्फ बोर्ड में आगे, कितना हास्यास्पद लगता है। ये नई संसद की बात है, सुन लीजिए, ये नई संसद की बात कही है बदरुद्दीन साहब ने। नई संसद की जमीन के बारे में बात करिए, आप गुमराह मत कीजिए। दुबे साहब, आप झूठ बोल के गुमराह मत कीजिए इस बात को। सेंट्रल वक्फ
काउंसिल का गठन किया। फिर मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं, चाचा ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया आजादी के बाद, और उसका काम वक्फ का केंद्रीकरण करना था। उसी एक्ट के तहत सरकार ने 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया। 1995 में कानूनों में बदलाव किया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड खोलने की अनुमति दी गई। अरे दुबे जी को ही बोलने देंगे, हमें भी समय देंगे। अरे अखिल जी आ रहा हूं आपके पास। इस मामले में सेंट्रल वक्फ अच्छा दुबे जी को नहीं रोकते, आप टोकते भी नहीं, हम ही को किसी टोकते भी विवाद की स्थिति में ट्रिब्यूनल का ही भाई, फैसला बहुत सारे होगा। सवाल हैं दुबे जी। उस ट्रिब्यूनल में अगर कोई आपको अरे जी। बहुत सारे सवाल हैं दुबे जी। हम्म। अगर किसी और ने किसी भी दूसरे का अगर ट्रिब्यूनल नहीं है तो इसका जवाब वक्फ बोर्ड देगा। जवाब किसी इसका के जवाब पास वक्फ नहीं बोर्ड है। नहीं देगा भाई। संवैधानिक अगर बातों का अगर जवाब आप किसी के पास नहीं है। अपने ट्रिब्यूनल बना कानूनी लीजिए, का क्या हम जवाब मना कर रहे किसी के पास हैं नहीं या है। हम आपको रोक रहे हैं या हम रोक पाएंगे? हमें ये भी मालूम है कि हम रोक भी नहीं पाएंगे आपको। सकते हैं। हमें मालूम है हम रोक भी नहीं पाएंगे। आप नहीं, सब बातों का एक एक करके अगर जवाब ले, सबको मिक्स करने के बाद फिर नहीं हो पाता है। आप कह रहे हैं कि सब औरों का ट्रिब्यूनल नहीं है, चाहे वो धार्मिक जो भी हो। वेंकट सर, मुझे अगर बोलने नहीं है दीजिए तो 2 मिनट। वक्फ बोर्ड उसका जवाब देगा, उसका जवाब मुसलमान देंगे इस मुल्क के। अरे भाई हमारा है, आप नहीं, उसमें लेकिन बताइए प्रॉब्लम। अली अगर साहब, औरों का जब नहीं है तो आपको उनसे पूछिए आप कि 2013 उन्होंने के क्यों नहीं संशोधन बनाया? से कोई और अगर वो दिक्कत नहीं हुआ, बनाएंगे, अरे तो आशीष जी, 2024 महाराज में मुझे क्या भी बोलने दिक्कत है? दीजिए। मैं आता हूँ वकील हमें जी कोई आपके इतराज पास। नहीं है। अरे आप नासिर जी दुबे के जी पास को ही गए, टाइम उन्होंने देते हैं वक्त भाई। मांगा था। आप अपना बोर्ड बनाइए, अपना ट्रिब्यूनल बनाइए। कौन मना नहीं कर नहीं रहा है अली आपको? साहब, संशोधन में दिक्कत और- क्या है? और उसके आप सही नहीं होगा तो कानून सुप्रीम बनाइए। कोर्ट में चैलेंज कर लीजिएगा, लेकिन अरे भाई, उसके लिए देश के माहौल को खराब करने की आप क्या संशोधन- अरे जरूरत है? मुझे तो बोलने संशोधन- दीजिए महाराज। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि माहौल को खराब ना किया जाए। मैं वही तो कह ये रहा हर हूँ। रोज जो नई बातें उठाई जा रही है, कभी अगर नकाब, रोज कभी नए-नए बुर्का, बयान आएंगे कभी तो फिर मदरसे, बातें तो कभी- उठेंगी ना। ये सब नहीं करना चाहिए। मुल्क की तरक्की की बात करिए भाई, मुल्क की तरक्की की सेना साहब बात करिए। उसी की उसकी तो बात हो करिए, रही है। जमीन जो चाइना हमसे स्वामी छीन जी, रहा आप है, बोल लीजिए, उसकी बोल बात लीजिए, फिर कीजिए। मैं नाज़िम यहाँ भाई के की पास गरीबी आऊंगा, की रावत बात जी के कीजिए, पास भी आना। यहाँ की रोजी की बात कीजिए, नहीं नहीं अच्छा, रोटी की देखिए, बात आशीष कीजिए, जी, किसानों के मरने की मुझे बात आशा कीजिए, है, इसकी बात कर रहे मुझे हैं। आशा आप है वक्फ कि बोर्ड के दुबे पीछे जी पड़े, और रावत किसानों जी की जिंदगी सनातनी हैं। बर्बाद कर दी आपने। और ये शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की मान्यताओं का समर्थन करते हैं। जब शंकराचार्य महोदयों ने ये कह दिया अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वहां पे शंकराचार्यों को कहा गया एक आदमी लेके आएगा। हाँ। और वहां बंबई के नाचने वाले कलाकार, ये बताइए कि गोमांस इसका खाने वक्फ वाले बोर्ड के लोग, आज के टॉपिक शराब से पीने क्या वाले वास्ता है? लोग वहां पे खड़े क्या हुए थे। वास्ता है इसका स्वामी जी? इसीलिए मैं आपको वक्त नहीं दे रहा था। आप अरे वक्त ये बोर्ड पर सनातन बोलेंगे धर्म नहीं, का ना- आप कहाँ की बात सही कहाँ पर बात लेकर नहीं है। आएंगे? अरे नाज़िम ये भाई आप सनातन बोलिए। विरुद्ध साहब है की भाई, बात को समझे। ये सनातन विरुद्ध कृत्य है। प्राण मैं प्रतिष्ठा उस में दिन आपको बुलाऊंगा शंकराचार्य जिस का दिन इस अपमान तरह की और डिबेट मुकेश होगी ना, धर्म के मैं खिलाफ जरूर बात बुलाऊंगा। के साथ बात नाज़िम भाई होगी। प्लीज आप अपनी बात को ये कहिए। सनातन धर्म का अपमान है। हाँ सीना साहब, देखिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात को है ना आगे बढ़ाता चलता हूँ। देखिए, चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे। सीना साहब, मैंने एक शेर इसलिए कहा क्योंकि हम निशाने पे। अब दूसरी बात में आ जाता हूँ। मुझे अबुल कलाम, अरे सुन लीजिए रावत जी देखिए, आप बड़े सम्मानित है धार्मिक गुरु, आप सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, धार्मिक गुरु जी है रावत जी, आप बात ही नहीं सुनना चाहते। इसमें ये दिखाना चाहते हो, भारत को बदनाम करते हो आप लोग। आप ये कहना अरे सुन चाहते हो लीजिए, मुसलमानों के साथ अभी अत्याचार होता है। आपने स्वामी जी के एक बात का नहीं, लेकिन नाज़िम भाई आप लोग निशाने पर हैं, ये बात कैसे आपने कही? किस तरह से कही? कैसे निशाने पर है? जरा बताइए, समझाइए। जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब कर दिया आप लोगों ने। पश्चिम साहब, बंगाल दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, हाँ, केरल साहब मैं ये कहता हूँ कि मुझे चिंता नहीं है आप लोगों को? मणिपुर की चिंता नहीं है? मणिपुर में हिंदुस्तान में नहीं है क्या? मणिपुर मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है क्या? अखिल भाई बोल लेने दीजिए ना, अखिल जी बोल लेने दीजिए ना। नाज़िम भाई को सुन लीजिए। नाज़िम भाई बोलिए ना, अरे फिर ये रावत जी आपके पास पता नहीं आऊंगा। क्या रावत नाज़िम जी भाई को बोल तो रहे सुन हैं, लीजिए। इनको मणिपुर हिंदुस्तान में नजर नहीं आता क्या? बेचारे बने 14 महीने से आग लगी हुई है। रखने वाले बेचारे बने हाँ, हुए हैं। सुन लीजिए, इनके सुन लीजिए, मैं तो ये पास कहता हूँ, रावत जी सुन लीजिए। और ये बेचारे बने औरतों को आज नंगा की घुमाया जा रहा है। ये लोग जो है उन्होंने तो ये चारा सनातन बना धर्म का लिया। पान सह रहे हैं। अरे हम मुझे बेचारे बने रहे, लेकिन तुमने तो हमें चारा बना लिया। सुन लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की मुझे वो बात याद आ जाती है जिन्होंने ये कहा था कि इस भारत के जो बेहतर फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। ये सही बात है। और जो मैंने कहा था ना,
हम कि पत्थर चलती फेंकते हैं, बंदूक के चारों बहाने तरफ पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे। अब आपने पूछा ना क्यों कहा, मैं आप इसलिए कह रहा हूं, निशाने पे देखिए, नहीं हो। अरे सुन लीजिए, आपने हम लोगों दुनिया के को मदारिस निशाने पे जो हमारे रखा। मदारिस सनातन निशाने धर्म पे, की और रक्षा जहाँ पे करना भी देखते हैं आवश्यक आप, है। देखते हैं, मुस्लिम सनातन होता धर्म है, पे खतरा और है। उसको जबरदस्ती धार्मिक नारा लगाकर उसकी सनातन मौलिक धर्म पे शिक्षा दी खतरा है। जाती है, और हमारे ये बोलो पैगंबर ना, इस्लाम सनातन का धर्म पे हदीस खतरा है, ये दी बोलो जाती जोर है, से। और हम अखिल लोगों स्वामी के जी, ही ये बोलो, ये सनातन हिंदू धर्म पे विरोधी खतरा है। लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। स्वामी जी, हिंदू अगर आप विरोधी बोलते लोग रहेंगे हिंदू तो धर्म को नाजिम भाई की बदनाम कर बातें रहे नहीं हैं सुन पूरे पाएंगे। नहीं, रावत जी आप के लोगों पास का भी आना है। नाजिम रावत जी, भाई आप बोलिए। बात गलत कर रहे हैं। नाजिम भाई सही बात कर ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं हम विक्टिम हैं, हम बेचारे हैं। AK-47 गर्दन काटने वाले, सर तन से जुदा करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले, बम विस्फोट में बम्बई को अरे उड़ाने हम वाले। बेचारे हैं, आपने तो चारा हम बनाया लोग हुआ है। बेचारे हैं। ये बेचारे कहाँ अपने से हो गए? अपने गिरेबानों में झांक के देखे भाई, पूरे देश में अपने आतंकवाद अपने फैला अपने रखा है गिरेबानों में झांक के इन्होंने। देखे क्या जुल्म करते हैं आप। पूरे आर्यन पूरे मिश्रा हिंदुस्तान में हिंदू नहीं था लिंचिंग क्या? मचाई हुई है आपने। आर्यन मिश्रा हिंदू नहीं था क्या? जिसको समय की हमारा कमी है, 25 किलोमीटर समय तक। की कमी है, और मुझे लगता है कि आर्यन अभी मिश्रा डिबेट को को एंड क्यों करना मारा? पड़ेगा।